ऐसा है कि ये परंपरा है, ऋषि वेदाओं की परंपरा है, सनातन परंपरा है कि जब भी कोई भी शुभ कार्य जैसे यज्ञ हुआ, अनुष्ठान हुआ, प्रारंभ होता है तो उसमें तीर्थों का जल, तीर्थों की मिट्टी, अन्य शुभ स्थानों की मिट्टी और जल का जो है समावेश होता है। तो श्री विष्णु महायज्ञ की कलश यात्रा मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि सीधागर घाट की जो तमसा नदी है उसके तट पर पहुँच रही है और निर्माणाधीन जो नया पुल है रसना से कासमाबाद जाने वाली सड़क पे उसके ठीक करीब हम लोग पहुँचे हुए हैं और यहीं से जल पात्र जो है कलश में तमसा नदी का जल भरा जाएगा। कितना सुंदर सजीला यह दृश्य आपके आँखों के सामने सुंदर विहंगम दृश्य होगा, सनातन का दृश्य आपको देखने को मिलेगा। मेरे पीछे देखिए श्रद्धालुगण जल भर रहे हैं अपने कलश पात्र में। तो चलिए इस दृश्य को मैं आपको सीधा दिखाता हूँ। तमसा नदी का पावन जल श्रद्धालुगण अपने कलश पात्र में भर रहे हैं और मुख्य पुजारी प्रद्युम्न जी महाराज को देख रहे हैं आप, सफ़ेद जो कुर्ता और भगवा कलर का गमछा धारण किए हुए हैं। नदी में कुछ युवक उतरे हुए हैं, कुछ लोग नदी के उस पार से अपने मोबाइल से इस नैनाभिराम दृश्य को कैद कर रहे हैं। तो इस जयकारे के साथ आप देख रहे हैं स्तुति भी हो रही है, पतित पावन सलीला इस जलधारा का। जल में खड़ा होकर लोग स्तुति कर रहे हैं माँ गंगा का। तो माँ गंगा की स्तुति के साथ साथ बहुत सुंदर दृश्य आपको देखने को मिल रहा है। वीडियो को आप अधिक से अधिक फैलाने का। महाराज जी, चूँकि कलश यात्रा का यहाँ पे जलपात्र में तमसा नदी का जल भरा गया, कुछ शब्दों में ऐसा है कि ये परंपरा है, ऋषि वेदाओं की परंपरा है, सनातन परंपरा है कि जब भी कोई भी शुभ कार्य जैसे यज्ञ हुआ, अनुष्ठान हुआ, प्रारंभ होता है तो उसमें तीर्थों का जल, तीर्थों की मिट्टी, अन्य शुभ स्थानों की मिट्टी और जल का जो है समावेश होता है। तो ऋषि परंपरा, ऋषि वेदाओं के द्वारा दी गई ये परंपरा है जिसमें हम समस्त सनातनी परिवार एवं कासमाबाद ब्लॉक के नगमा ग्राम सभा के समस्त ग्रामवासी एवं भक्त प्रेमी क्षेत्रवासी भी यहाँ उपस्थित हुए हैं और इस विशाल कार्यक्रम में सम्मिलित होकर के, और मैं तो यूँ कह रहा हूँ कि इस सनातन परंपरा में अपना सहयोग दे करके हम आप सभी लोग अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं और प्रयास जीवन में यही करना चाहिए। हर सनातनी को ये प्रयास करना चाहिए कि जहाँ भी ऐसा अनुष्ठान, यहाँ ऐसा यज्ञ हो, उसमें तन मन धन से खड़ा होकर के और ऐसे विशाल कार्यक्रम को पूर्ण रूप से निर्विघ्न संपूर्ण कराने का प्रयास करना चाहिए और भगवान से प्रार्थना करना। ये था संदेश माननीय इस यज्ञ के कर्ता धर्ता देख रेख प्रद्युम्न जी महाराज के शब्द थे और आपका एक दृष्टिकोण था और सनातन प्रेमियों के लिए संदेश था। तो बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। तो तमसा नदी के जल को पात्र में कलश में भरकर श्रद्धालुगण अब नगवा ग्राम के यज्ञ के मंडप तक पहुंचने का प्रयास करेंगे और वापसी का यह सिलसिला, वापसी का यह कारवां आपके नज़रों के सामने देखने को मिल रहा है। और इस तरह से सुबह प्रारंभ हुई श्री विष्णु महायज्ञ की कलश यात्रा ग्राम सभा नगवा से सीधागर घाट तमसा नदी के तट पर आई और वहां से कलश में जल भरकर सभी श्रद्धालुगण, स्त्री पुरुष, महिलाएं, बच्चे, बच्चियां, सब लोग अब एक एक करके वापसी का रास्ता अपना चुके हैं और मन में वही श्रद्धा भाव, परंतु इस तपती धूप में आप देख रहे हैं धूप बहुत तीव्र हो चुकी है क्योंकि गर्मी का मौसम है, गर्मी का महीना है।
मई का तपती धूप का महीना है और इस तपती धूप में भी आस्था के आगे यह धूप आज परास्त हो चुकी है। तो आस्था और धूप में जंग के बीच आज आस्था ने विजय हासिल कर लिया है। तो इस प्रकार सनातन की यात्रा आपके सामने कदमों से मध्यम कदमों से सदे हुए कदमों से वापस जा रही है अपने गंतव्य स्थल अर्थात गंतव्य स्थल यज्ञ के मंडप तक पहुंचने वाली है और पहुंचने का प्रयास लोग कर रहे हैं। यहाँ से पुनः लोग अपने अपने वाहनों में सवार होंगे और वाहनों में सवार होने के पश्चात पुनः वहाँ पहुँचेंगे जहाँ पे यज्ञशाला बनाई गई है। तो यह अंतिम दृश्य मैं आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ पाली न्यूज़ नेटवर्क के माध्यम से। तो एक बार यदि मेरे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि आपके गांव की वीडियो आपके यज्ञ की वीडियो दूर दूर तक पहुंचे और लोग इसको शेयर करें। तो पाली न्यूज़ नेटवर्क के माध्यम से आप देख रहे हैं आज की कलश यात्रा नगवा ग्राम से निकलकर मैंने प्रारंभ किया था। शुरू में आपको बताया था कि पाली न्यूज़ नेटवर्क पहुंचा था नगवा ग्राम में और वहां होने वाली जो यज्ञ है श्री विष्णु महायज्ञ की कलश यात्रा का प्रारंभ हुआ था नगवा गांव से और वहां से होते हुए यह यात्रा अब सिद्धागर घाट जो पहले बैरियर कहा जाता था उस बैरियर के नीचे तमसा नदी के तट पर एक वटवृक्ष है, देख रहे हैं विशाल वटवृक्ष की छांव में लोग थोड़ा सा धूप से अपने आप को राहत देने का प्रयास कर रहे हैं और एकत्रित जब हो जाएंगे सारे श्रद्धालु सारे भक्तगण जब एकत्रित हो जाएंगे तो एकत्र होने के पश्चात पुनः लोग प्रस्थान करेंगे तमसा नदी के तट पर। और तमसा नदी जो बहुत ही ऐतिहासिक नदी है और हमारे क्षेत्र गांव के लिए गंगा के समतुल्य मानी जाती है। तो देखिए लोग पहुंच चुके हैं और जैसे जैसे एकत्रित होंगे एकत्रित होने के पश्चात पुनः निकला जाएगा आगे। परंतु ऐसा दृश्य भगवा वातावरण और सनातन का वातावरण बिरले ही देखने को मिलता है। लेकिन आज का जो दृश्य था हमारे और आपकी आँखों को अंतरतम को बहुत ही आत्मिक ठंडक पहुंचाने का दृश्य है। तो बहुत बहुत सनातन की इस उदय के लिए आप सबका सनातन में 2 घड़ी अपना समय व्यतीत के लिए धर्म के प्रति जागरण के लिए पाली न्यूज़ नेटवर्क आप सबका हृदय से अभिनंदन करता है। इसके लिए आप सबका नंदन और वंदन है।